हाय मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। एक नए सेशन में फिर आपका स्वागत है। आज ये जो सेशन है थोड़ा डिफरेंट है। एडिटोरियल का डिस्कशन तो है, बट इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करने की सोची है। एक पार्ट सिर्फ वर्ड मीनिंग का डिस्कशन का होगा, एक वीडियो वर्ड मीनिंग के डिस्कशन से रिलेटेड होगा, और दूसरा वीडियो जिसमें मैं एडिटोरियल का डिस्कशन करूँगा। इसके पीछे पॉइंट ये था कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एडिटोरियल में इंटरेस्टेड नहीं होते होंगे, तो वो सिर्फ ये वीडियो देख के काम चला सकते हैं, और कुछ लोग जो दोनों देखना चाहते हैं तो उनके लिए साथ में ही जुड़ा हुआ रहेगा एडिटोरियल पर डिस्कशन का वीडियो। तो ये मैंने प्लान किया है, और आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरा ये प्लान आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी मन में आता है वो कमेंट आप लिखिए। अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और भी बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और अगर कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करूंगा। बट सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करूं। आपके मन में आएगा कि आज सर ने अचानक ये बात क्यों बोली, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं बोलते थे। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। अभी लास्ट डे मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो उनसे जब वीडियोस के बारे में बात हुई, यूट्यूब चैनल्स के बारे में बात हुई, तो उन लोगों ने एक अजीब फैक्ट मेरे सामने रखा कि सर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों सब्सक्राइब नहीं करते? क्योंकि वीडियो आपका बार बार आएगा तो वो बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। ये मेरे फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट एथिकल। मैं सबको बताता हूँ, मैं खुद भी अगर किसी का चैनल देखता हूँ तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ रहती होगी जो भी प्रेजेंट करता होगा। अगर मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा, उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा, तो वो धीरे धीरे उसका, और फिर वो आपके लिए यूज़फुल मटेरियल हो सकता है कि प्रेजेंट ना करने लगे। इसीलिए जिसका भी वीडियो आपको पसंद आता हो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो ये था एक एडवाइस, एक सलाह आप लोगों की कि YouTube का अगर फ़ायदा उठाना है तो इतना काम ज़रूर करना। अब हम लोग आते हैं, आज का जो एडिटोरियल है हिंदू का, वो है रिवॉल्विंग डोर ऑन मणिपुर पॉलिटिक्स। मणिपुर के पॉलिटिक्स में जो अभी उठापटक चल रही है उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है। उसके वर्ड्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिसको मैं अभी आपके लिए डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहला तो ये टर्म है एक रिवॉल्विंग डोर, एक तरह का इडियम है ये। इसका मतलब होता है, रिवॉल्विंग डोर का 3 मीनिंग होता है। पहला तो रिवॉल्विंग डोर का मतलब एक वैसा बड़ा गेट जो किसी बड़े बिल्डिंग में घुसने के लिए बनाया जाता है, और वो 4 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। 4 तरफ से उसकी एंट्री होती है, 4 लोग उसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी पार्क वार्क में ये वाला गेट इस तरह का लगा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिवॉल्विंग डोर। सेकंड, इसका मीनिंग होता है वैसा सिचुएशन जो बार बार कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता है। दैट टाइप ऑफ ए सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिवॉल्विंग डोर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वो मणिपुर पॉलिटिक्स से इसका क्या लेना देना है? तो रिवॉल्विंग डोर रेफर्स नॉट ओनली टू मणिपुर पॉलिटिक्स, रादर आजकल तो ये एक तरह से सभी स्टेट के, यहाँ तक कि देश के पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल लेवल की भी अगर हम बात करें तो उससे भी रिलेटेड टर्म ये है। हाउ दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसे क्या होता है, स्टेट पॉलिटिक्स या सेंट्रल का जो पॉलिटिक्स है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जोड़ तोड़ होता है, सरकार बनाई जाती है, उसके बाद कुछ दिनों तक सरकार चलाई जाती है, और फिर कुछ एमएलएज या एमपी उस पार्टी को छोड़कर या उस जो कॉल्यूजन जो होता है
जो गठबंधन होता है उसको छोड़कर वो दूसरे पार्टीज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरकार गिरने की नौबत आ जाती है, फिर इलेक्शन होता है, फिर साठगांठ होती है, फिर सरकार बनती है। सो दिस सिस्टम गोज ऑन एंड ऑन, चलते रहता है। इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर एक वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। दिस इज द थर्ड मीनिंग ऑफ दिस टर्म रिवॉल्विंग डोर, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ और नए लोग ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्विंग डोर। क्लियर? नाउ वी कम टू द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट पैरा। पहला जो वर्ड है वो टेल है। हम लोग ये वर्ड जानते हैं, टेल का मतलब बताना, बट टेल वर्ब है, लेकिन ये टेल नाउन है। इसका मतलब होता है कहानी या कथा। जैसे एक बुक आपने पढ़ी होगी, लैम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, तो वहां पे टेल का मतलब कहानी। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्शन। डिफेक्शन मीन्स होता है दल बदल, दल बदल, जो कि मोरली सही नहीं है। मान लीजिए किसी एक्स पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जनता ने आपको चुनकर भेजा, कुछ समय के बाद आप अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरी पार्टी आपको प्रलोभन देती है कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाएगा या आपको इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो अपने पर्सनल फिनेंशियल गेन के लिए आप क्या करते हैं, पार्टी बदल देते हैं। सो दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट एथिकल। तो डिफेक्शन मीन्स दल बदल। चर्न का मतलब होता है मथना। जैसे दूध को जब हम चर्न करते हैं तो उसमें से क्रीम निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड चर्न। टर्मोइल मीन्स उथल पुथल, जो अभी मणिपुर में चल रहा है, मणिपुर के पॉलिटिक्स में, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं उथल पुथल। जैसे अभी इंडियन इकोनॉमी भी लॉकडाउन के बाद टर्मोइल में है, सब मामला उथल पुथल हो गया है, वहाँ पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। देन देर आर टू वर्ड्स, एक दूसरे का अपोजिट है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। इसका मीनिंग आप जानते होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे मैंने एक बार लिखा है। मेजॉरिटी मीन्स होता है बहुमत। जब संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मेजॉरिटी, और जब संख्या कम होती है तो वहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मीन्स अल्पमत। सो दीज आर टू वर्ड्स, एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एलिजियंस। एलिजियंस मीन्स होता है निष्ठा या स्वामी भक्ति के लिए या जुड़ाव के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एलिजियंस। हिंदी वर्ड इसके लिए हम लोग लिखते हैं निष्ठा। जैसे कोई अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि उसकी निष्ठा कांग्रेस पार्टी के प्रति है। कोई अगर बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी निष्ठा बीजेपी के तरफ है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्वालिफिकेशन। आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, मीन्स आप इस एग्ज़ाम के लिए योग्य पाए गए, उससे वर्ड बनता है क्वालिफाई एज ए वर्ब। और क्वालिफिकेशन मीन्स होता है योग्यता, उसका अपोजिट वर्ड है। यहाँ पे डिस है, मीन्स क्वालिफिकेशन का ये अपोजिट वर्ड है, तो डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स अयोग्यता, अयोग्यता। नेक्स्ट है अपोजिशन फोल्ड। अपोजिशन मीन्स विपक्ष, और फोल्ड यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है। फोल्ड का मतलब मोड़ना होता है। जैसे चादर फोल्ड करके रख दो, या इस कागज़ को दो पार्ट में फोल्ड कर दो, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फोल्ड। लेकिन यहाँ पर है अपोजिशन फोल्ड में, जैसे 4 और 5 MLAs आर ट्राइंग टू गो टू द अपोजिशन फोल्ड, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। इसके लिए हिंदी वर्ड होगा खेमा, विपक्ष के खेमे में, विपक्ष के खेमा, विपक्ष का खेमा, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे अपोजिशन फोल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्प्यूट। डिस्प्यूट वर्ड थोड़ा कॉमन है, यू मे नो दिस वर्ड, जानते ही होंगे आप लोग। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, और इसी से वर्ड बनता है डिस्प्यूटेड मीन्स विवादित। नेक्स्ट वर्ड इज विम्सिकल। एक वर्ड होता है विम, विम का मतलब होता है सनक, और विम्सिकल मीन्स होता है सनकी। मतलब ऐसे व्यक्ति कब क्या करेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट। कभी कभी ऑफिस में विम्सिकल बॉस से पाला भी पड़ जाता है और तब काम करना मुश्किल हो जाता है। तो विम्सिकल मीन्स सनकी।
लॉयल्टी का मतलब भी होता है निष्ठा। जैसे कस्टमर को अपने शॉपकीपर के प्रति लॉयल होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। दैट वे एलिजियंस एंड लॉयल्टी आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। लॉयल्टी मीन्स निष्ठा। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेक क्लेम। क्लेम का मतलब होता है दावा, और स्टेक का मतलब यहाँ पे ये फ्रेज के रूप में यूज़ किया गया है। स्टेक क्लेम मीन्स दावा पेश करना या प्रस्तुत करना। दावा पेश करना। अगर अलग से वर्ड की हम बात करें तो स्टेक का मतलब होता है जोखिम के लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं स्टेक, और इससे एक फ्रेज भी बनता है एट स्टेक। एट स्टेक मीन्स होता है खतरे में। जैसे हिज लाइफ इज़ एट स्टेक, उसका जीवन खतरे में है, और हिज जॉब इज़ एट स्टेक, उसकी नौकरी खतरे में है, तो वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो these are the words from the first para of the editorial revolving door. Then we come to this second para. यहाँ पे पहला ही वर्ड है, ये शायद फर्स्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा। प्रोनाउंस करना भी थोड़ा मुश्किल है, बट आई प्रोनाउंस इट फॉर यू। शेहनानिगन्स। शेहनानिगन्स मीन्स धोखाधड़ी। ये एक नाउन है, धोखाधड़ी, वैसी एक्टिविटी जो दूसरों को डिसीव करने के लिए की जाती है। तो दैट काइंड ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड शेनानिगन्स। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अटर। अटर का मीनिंग होता है बोलना भी होता है, और अटर मीन्स कंप्लीट भी होता है। संपूर्ण के लिए भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अटर। जैसे दिस इज अटर नॉनसेंस, ये बहुत बेहुदापन है या पूरी तरह से बेहुदापन है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अटर। तो अटर अगर वर्ब है और अगर एडजेक्टिव है तो इसका मीनिंग अलग अलग होगा। अटर मीन्स बोलना। जैसे आउट ऑफ नर्वसनेस ही कुड नॉट अटर इवन ए सिंगल वर्ड, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और कंप्लीट के लिए भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, पूरा पूरा, वहाँ पर भी वर्ड होता है अटर। यही वाला वर्ड यूज़ किया गया था एज एन एडवर्ब। अमूल का एक बार एडवर्टीजमेंट चला था, आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था अमूल बटर के बारे में, अटरली बटरली। मीन्स ये जो बटर है वो पूरी तरह से बटरली है, कंप्लीटली बटरली। सो अटर से बना हुआ एडवर्ब था अटरली। नेक्स्ट वर्ड इज कर्ब। कर्ब मीन्स होता है दबाना। ये वर्ड पहले भी मैंने डिस्कस किया है। दबाना या नियंत्रित करना, उसके लिए हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, दबाना या नियंत्रित करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन मीन्स होता है बेशर्म या शर्महीन, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेजन। जैसे दिस इज़ ए ब्रेजन एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासन का ये बेशर्म काम है, उसके लिए हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ब्रेजन मीन्स बेशर्म या शर्महीन। शेमलेस, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे तो शेमलेस। नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्ट। सबवर्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को कम कर देना, अंडरमाइन कर देना, या किसी चीज़ को पलट देना। दोनों मीनिंग इसका है, पलट देना या अंडरमाइन करना। अंडरमाइन मीन्स कम करके आंकना, कम करके आंकना, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सब वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेट। मैंडेट मीन्स होता है शासन आदेश, गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड मैंडेट, शासन आदेश। और इलेक्शन में भी इसी वर्ड को यूज़ किया जाता है, मैंडेट। वहाँ पे मैंडेट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं जन आदेश। चूँकि जनता वोट के द्वारा लोगों को चुनती है, तो जनता का जो आदेश होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैंडेट। नेक्स्ट वर्ड इज लेजिस्लेटर। लेजिस्लेशन का जो मेंबर होते हैं, जो भी मेंबर होता है, उसको कहा जाता है लेजिस्लेटर। हिंदी वर्ड इसके लिए है विधायक। विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, इसी वर्ड से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज इनकन्वीनियंस। यू नो,
कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा और उसका अपोजिट वर्ड है इनकन्वीनियंस, असुविधा। नेक्स्ट है ल्योर। ल्योर मीन्स होता है लुभाना या प्रलोभन देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ल्योर। प्राइवेट सेक्टर में ये वाला वर्ड यूज़ किया जाता है कि एक अच्छे एम्प्लॉय को दूसरी कंपनी ल्योर करके अपने यहाँ ले जाती है, वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। ल्योर मीन्स लुभाना या प्रलोभन देना, लुभाना या प्रलोभन देना। नेक्स्ट वर्ड इज एडहेयर। एडहेयर मीन्स होता है मानना, फॉलो करना या ओबे करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एडहेयर। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड एडहेयर टू ट्रैफिक रूल्स। हम लोगों को ट्रैफिक रूल को मानना चाहिए, मानना, ओबे। नेक्स्ट इज आउटराइट। आउटराइट मीन्स होता है पूरी तरह से। वहाँ पे हम लोग इसको हम लोग एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, आउटराइट। जैसे उस कैंडिडेट को इंटरव्यू बोर्ड ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव। आउटराइट मीन्स पूरी तरह से। नेक्स्ट इज डिसइंसेंटिव। यहाँ पे एक वर्ड है इंसेंटिव। अच्छे काम के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, और उसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर भी देखिए डिस लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव वर्ड है। डिसइंसेंटिव मीन्स होता है सजा या पेनाल्टी के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिसइंसेंटिव, जो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है उसके लिए, दंडात्मक कार्रवाई। नेक्स्ट वर्ड इज डिसर्न। डिसर्न मीन्स होता है पता लगाना या किसी चीज़ को पहचानना, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं डिसर्न। जैसे यहाँ पे लिखते हैं पहचानना या पता लगाना। जैसे सपोज किसी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो गोल मटोल स्टेटमेंट था, तो समटाइम्स वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिसर्न द रियल मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के पीछे वास्तव में क्या मीनिंग है, ये पता लगाना या पहचानना हम लोगों के लिए मुश्किल होता है। देयर वी यूज़ दिस वर्ड डिसर्न। नेक्स्ट वर्ड इज पैट्रोनेज। एक वर्ड होता है पैट्रॉन। पैट्रॉन मीन्स होता है संरक्षक, मतलब दूसरे को प्रोटेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो उनको कहा जाता है कि वो उसके पैट्रॉन हैं, और उसी से बना हुआ वर्ड है पैट्रोनेज, संरक्षण। जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि क्रिमिनल्स को पैट्रोनेज मिलता है पुलिस के द्वारा या कभी पॉलिटिशियंस के द्वारा, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं पैट्रोनेज। तो दीज आर द वर्ड्स। दो वर्ड और इसमें बच गया जो यहाँ पे लिखा गया है, बल्कि 3 वर्ड है। वन इज इम्बोल्डन। इम्बोल्डन मीन्स होता है हिम्मत, बोल्ड मीन्स हिम्मत वाला होता है ना, उसी से बना हुआ वर्ब है इम्बोल्डन, हिम्मत बढ़ाना। हिम्मत बढ़ाने के लिए वर्ड है इम्बोल्डन। और फिर एक वर्ड यहाँ पे है रिटेन। रिटेन मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। सपोज आपने आज ये 20 वर्ड याद किए, तो इसको 2 दिन के बाद भी आपको रिटेन करके रखना है, इसको याद करके या बना के अपने दिमाग में रखना है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिटेन। रिटेन मीन्स बना के रखना। सपोज आपने कोई चैंपियनशिप जीती, देन देयर विल बी प्रेशर ऑन यू टू रिटेन द टाइटल। उस चैंपियनशिप को अपने पास बना के रखना। फिर एक वर्ड है मैसिनेशन। मैसिनेशन एक बहुत ही नया वर्ड है, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। अगर मीनिंग नहीं बताया जाएगा तो लगेगा कि दिस वर्ड इज समथिंग टू डू विद द वर्ड मशीन। मशीन से रिलेटेड वर्ड है, बट इट्स मीनिंग इज डिफरेंट। मैसिनेशन मीन्स होता है कुचक्र। कुचक्र के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैसिनेशन। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो सम एविल प्लान इज कॉल्ड मैसिनेशन, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के इस एडिटोरियल रिवॉल्विंग डोर से लिए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, जिनको 2 पार्ट में डिस्कस किया गया। फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स इस तरफ हैं
और सेकंड पैराग्राफ के वर्ड्स इस तरफ हैं। तो आज का जो टाइटल होगा हमारे थंबनेल का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वी विल कॉल इट डिस्कशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, डिस्कशन के लिए दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए भेजा जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों या अपने वेल विशर्स जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ, नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।